तो एक तरफ ओवैसी अपने गढ़ को बचाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं, घर घर जाकर अपने लिए वोट मांगने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी मिशन साउथ पर इस वक्त जुटी हुई है। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु में हैं, कन्याकुमारी में अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। अमित शाह के रोड शो में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ है। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है और इससे ठीक पहले मिशन साउथ को साधने के लिए, तमिलनाडु को साधने के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता तमिलनाडु का दौरा कर रहे हैं। फिलहाल कन्याकुमारी में गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं। सड़कें आप देख सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह का जो रोड शो है वो जहां जहां से होकर गुजर रहा है वहां वहां से उन्हें भारी जन समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो कार्यकर्ता हैं उनकी भीड़ जो है वो फिलहाल उमड़ी हुई नजर आ रही है। इस बार बीजेपी का टारगेट ये है कि जिन स्टेट्स में, खासकर जो दक्षिण के स्टेट हैं, जिन स्टेट्स में बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाती है, उन स्टेट्स में बीजेपी न सिर्फ सीटों को कब्जा है बल्कि वोट शेयर में भी इजाफा हो। और इसीलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बीजेपी के लिहाज से तमिलनाडु हो जाता है, जहां 2019 में बीजेपी 0 के स्कोर पर रही थी, यानी बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। लेकिन इस बार बीजेपी को उम्मीद है कि तमिलनाडु में कमल खिलेगा। तमिलनाडु की कई सीटों पर बीजेपी ने अच्छे उम्मीदवार उतारे हैं। कड़ी टक्कर कई सीटों पर बीजेपी देती हुई नजर आ रही है, कांटे की टक्कर देती हुई नजर आ रही है। इसलिए बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार साउथ से भी बीजेपी की टैली में इजाफा होगा। जो 370 का मिशन बीजेपी लेकर चल रही है उसे अगर पूरा करना है तो वो साउथ के राज्यों से ही रास्ता होकर गुजरता है। इसीलिए पीएम से लेकर जितने भी बड़े नेता बीजेपी के हैं वो साउथ पर खासा फोकस नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है और उससे ठीक पहले लोगों को अपने पक्ष में लाने के लिए, अपने पक्ष में वोट देने की अपील करने के लिए बड़े नेताओं का जमावड़ा आप तमिलनाडु में इस वक्त देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह का ये रोड शो कन्याकुमारी में चल रहा है और कन्याकुमारी में पुष्प वर्षा के साथ गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया जा रहा है। बीजेपी के झंडे आपको साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे। गृह मंत्री अमित शाह हाथ में कमल का निशान लेकर लोगों से अपील करते हुए जा रहे हैं कि इस बार बीजेपी को वोट देकर विजयी बनाना है। तो इस बार दक्षिण का द्वार बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर अपनी टैली में इजाफा करना है तो वो राज्य है जहां बीजेपी परफॉर्म नहीं कर पाती थी, जहां बीजेपी का जनाधार नजर नहीं आता था, संगठन नजर नहीं आता था। कई अमूलचूल परिवर्तन बीजेपी ने किए और कई बड़े नेताओं को दक्षिण में तैनात किया गया ताकि दक्षिण का द्वार बीजेपी के लिए खुल सके। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन साउथ को लेकर अपनी संजीदगी जाहिर की, गंभीरता जाहिर की। लगातार दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे, चाहे फिर वो मंदिर में जाकर दर्शन पूजन करना हो, चाहे वो राम मंदिर के दौरान जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ पर फोकस नजर आए थे, राम मंदिर जा जाकर दक्षिण को उत्तर से जोड़ते हुए नजर आए थे, वो प्रयास हो या फिर नेताओं का दक्षिण में जमावड़ा हो, ये सब इस तरफ इशारा कर रहा है कि इस बार दक्षिण से बीजेपी को उम्मीद है। यानी 2024 के लिए नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी है।